Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So, my dear students, in today's lesson, you are going to focus on interfaith and harmony. इंटरफेथ और हार्मनी क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हमें इस बात का पता होना चाहिए, हमारे कुछ इनर फेथ्स होते हैं, यानी कि हमारे कुछ जो है वो रिलीजन्स होते हैं, और हर रिलीजन जो है उसका अपना एक बिलीफ होता है। इंटरफेथ और हार्मनी जो है ये एक ऐसी टर्म है विच मीन्स ब्रिंगिंग पीस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ्स, यानी कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ बिलीफ्स के लोग हैं उनके दरमियान रिस्पेक्ट और पीस जो है जब कायम रखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंटरफेथ एंड हार्मनी कहते हैं। So my dear students, it is the practice of getting along and cooperating with one another even when you have different beliefs. So आप एक दूसरे के साथ cooperate करते हैं, आप उनकी इज्जत करते हैं although you have different religious beliefs. तो आप अपने religion को अपने आपस के ताल्लुकात के दरमियान नहीं आने देते। और इसकी importance क्या है? The Islamic Republic of Pakistan was founded on the principle of Islam. तो पाकिस्तान जो है इसको किस तरीके से बनाया गया था? इसको इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाया गया है, और इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो इस बात के ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जितने भी बाकी रिलीजन्स हैं, उनको एक इस्लामिक स्टेट के अंदर उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको इंक्लूड किया जाए, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाई जाए। और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने प्रीवियस ग्रेड्स में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है और हम नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो जो पाकिस्तान का आइन है, जो कि पाकिस्तान का रिटन लॉ है, वो इस बात को गारंटी करता है कि तमाम जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो जिस भी रिलीजन से, रेस से, कास्ट से या कल्चर से ताल्लुक़ रखते हों, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड दिस अपहोल्ड्स द रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। और इसी की वजह से माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड इन पाकिस्तान इंटरफेथ हार्मनी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज we respect for all religions and every religion teaches value, peace, kindness and respect. और इसके अलावा जब आप टीचिंग्स को पीसफुली एक सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट करते हैं तो सोसाइटी पीसफुल बन जाती है। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस दिस इन प्रीवियस लेसन्स के जब बहुत सारी डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? तनव्वु, यानी कि मुख्तलिफ लोग जब एक जगह, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे आपको एक गार्डन के अंदर मुख्तलिफ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, सनफ्लावर, रोज़ एंड देयर इज़ अ ट्यूलिप एज वेल। सो ये तमाम मुख्तलिफ फ्लावर्स हैं। सो दिस इज़ डाइवर्सिटी। और इसी तरह एक सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ रिलीजन्स और कल्चर्स जो हैं जब वो इकट्ठे होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिलीजियस या कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं। और जब आप उनको टॉलरेट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उनके दरमियान यूनिटी होती है तो इससे क्या होता है? इससे मुल्क को मजबूती मिलती है और मुल्क के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ पैदा होती है। So interfaith harmony helps unite people and it allows them to celebrate their differences while living together as a nation. और यहाँ पर सूरह बकरा की एक आयत है जिसका मतलब यहाँ पर लिखा है that there is no compulsion in religion. दीन में कोई जबर या दीन में किसी किस्म का भी जबर जो है वो मौजूद नहीं है। तो तमाम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यही हमें हमारा दीन सिखाता है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरफेथ एंड हार्मनी। नाउ यू विल कंप्लीट द फॉर्मेटिव चेक in your books and also in the workbooks. Your teacher will assign you with the homework and I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.